ಮಹಾಕುಂಭದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಹಾಕುಂಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಲೆಯ ತಟ್ಟೆ, ಬಟ್ಟಲುಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಹಲವು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮೇಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 400 ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ 4 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಳಕೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಗಳು, ಸಾಧುಗಳು, ಸಂತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 20 ಹಾಸಿಗೆಗಳ 2 ಮತ್ತು 8 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಣ್ಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. He has won 9 times MLA elections consecutively in his constituency. I would also like to welcome Honorable Minister Narendra Kumar Kashyap, Minister of State, Independent Charge, Uttar Pradesh. Sir is a Minister, Independent Charge of Backward Classes and Welfare. He has been a former member of the Parliament of India representing Uttar Pradesh in the Rajya Sabha, the upper house of the Indian Parliament. And I'd also like to welcome Mr. Sameer, IAS, Special Secretary, Department of Finance, Government of Uttar Pradesh. We are privileged to have you among us today, and we thank you for taking time of your busy schedules to extend your support. As we commence, I would like to showcase a video presentation put together by the Government of Uttar Pradesh. Sir, I request you to press the button that is in front of you, and the video presentation should begin. और हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ये 13 जनवरी से होने वाला महाकुंभ वैश्विक स्तर पर ग्लोबली एक बहुत बड़ी पहचान को बनाने और बढ़ाने वाला इसलिए है कि इस महाकुंभ में लगभग ऑलमोस्ट 40 करोड़ लोग, 40 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं। 13 जनवरी से शुरू होकर ये महाकुंभ जो 26 फरवरी तक चलेगा, 40 करोड़ लोगों का आना, 12 किलोमीटर में इसको विस्तारित रूप में व्यवस्थित करना और 1.5 लाख शौचालय हमारी सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, 1.5 लाख शौचालय, 10,000 सफाई कर्मी, 12 किलोमीटर में फैला हुआ मेला विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी छाप छोड़ने वाला है। आप लोगों ने कल मीडिया के माध्यम से आपको जरूर सूचना मिली होगी कि कल के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रयागराज कल इस मेले के संदर्भ में कुछ विकास की योजनाओं को लोकार्पित करने के लिए गए थे। मेले के स्वरूप का, मेले के आकार का, मेले की सक्सेस का आपको आइडिया इस बात से हो जाएगा कि कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने लगभग 6,000 करोड़ रुपए की धनराशि से बहुत सारे विकास कार्यों को कल लोकार्पित किया है, कल जनता को समर्पित किया है। 7,000 बसेस, 13,000 ट्रेन, यानी कनेक्टिविटी की दृष्टि से रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, महाकुंभ में आने वालों को कोई कठिनाई ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारी डबल इंजन की सरकार ने
हर प्रकार की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की कोशिश की है। आने वाले श्रद्धालुओं को रहने के लिए टेंट हाउस बना के उनके रहने की व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया है। सफाई की व्यवस्था हो, रोड शो, रहने का प्रबंध हो, यानी महाकुंभ को एक धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एकता और भारत की संस्कृति के विकास में एक बहुत बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि इस महाकुंभ से देश के सभी प्रदेश जुड़े, सभी केंद्र शासित प्रदेश जुड़े, विश्व के लोग जुड़े। इसलिए हम कल से कर्नाटक में अपने सीनियर मिनिस्टर आदरणीय सुरेश खन्ना जी की लीडरशिप में कल हम लोगों ने गवर्नर हाउस जाकर गवर्नर साहब को भी प्रयागराज में आने के लिए आमंत्रण दिया और आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री से भेंट करके उनको भी हम प्रयागराज आने के लिए निमंत्रण देने वाले हैं। आपको भी मैं इस मंच से इनवाइट करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब भी प्रयागराज के महाकुंभ में आमंत्रित हैं और आपके माध्यम से कर्नाटक की समूची जनता को, सभी लोगों को हम आमंत्रित करने आए हैं कि आइए हमारे उत्तर प्रदेश की पवित्र धरा प्रयागराज के महाकुंभ में आप भी सहभागी होकर धर्म के कार्य में, संस्कृति के कार्य में अपनी सहभागिता निभाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबका आगमन प्रयागराज में होगा। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, कैबिनेट और तमाम जो भी कर्नाटक के भाई बहन जिनकी आस्था, जिनकी रुचि धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में होगी, वो भी सब प्रयागराज की भूमि पर आकर इस अनुष्ठान में अपनी सहभागिता निभाएंगे। बाकी के विषय के लिए हमारे बीच उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के बड़े मंत्री, जिनका वर्चस्व, जिनके राजनीति का स्वरूप बड़ा विस्तारित है, आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी अपना वक्तव्य आपके बीच में रखेंगे। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय श्री सुरेश खन्ना साहब से कि वो अपना वक्तव्य, वो अपनी जानकारी हम सबके सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज की इस रोड शो में मेरे समक्ष उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, सभी हमारे प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित बहनों और भाइयों, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी, हमारे साथ में आए हुए फाइनेंस डिपार्टमेंट के विशेष अधिकारी श्री समीर वर्मा जी, हम आप सभी को आमंत्रण देने आए हैं। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी पूरी कैबिनेट तथा कर्नाटक के हर खास और आम को हम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको आज आमंत्रण देने आए हैं और विशेष रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस सभागार में। बहनों और भाइयों, आप सब जानते हैं कि 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होता है। 2019 में हमने कुंभ का आयोजन किया था बहुत सफलतापूर्वक। योगी सरकार में ही और मोदी जी के मार्गदर्शन में 2019 में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें लगभग 22 से 24 करोड़ लोगों ने शिरकत की थी।
हमने आतिथ्य स्वीकार करते हुए उन लोगों का आमंत्रण, उन लोगों को विशेष रूप से सुविधाएं देने का प्रयास किया। और आज मैं समझता हूं कि जैसा कि हमारे साथी मंत्री जी ने आप लोगों को बताया कि ये जो यूनेस्को ने इसको नवाजा है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे लिए ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक पुरस्कार है जिस प्रकार से यूनेस्को ने हमको दिया है, मानवता की अमूर्त धरोहर। हम सब जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें कलश में से 4 स्थानों पर कुछ बूंदें गिरी थी, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, जिसमें कुंभ और महाकुंभ का आयोजन किया जाता रहा है। ये हमारे लिए बहुत सुखद अनुभूति है। इसमें 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, 45 दिन तक। इसमें 6 स्नान होंगे। ये विशेष रूप से पौष पूर्णिमा का 13/1/2025 को सोमवार को पहला स्नान, फिर शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन 14/1/2025 मंगलवार को, तीसरा स्नान मौनी अमावस्या शाही स्नान 29/1/25 बुधवार को, चौथा स्नान बसंत पंचमी शाही स्नान 3 फरवरी 2025 सोमवार को, पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा 12/2/25 बुधवार को तथा छठा स्नान महाशिवरात्रि 26/2/25 को। ये एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसके माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को सजोए हुए उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और ये पूरा स्नान नहीं, केवल डुबकी मात्र नहीं है, ये भारतवर्ष की अनेकता में एकता का शाश्वत समेकित जयघोष है। ये हमारे महाकुंभ के माध्यम से हम भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना को हम सजे हुए हैं और खास तौर से एक भारत श्रेष्ठ भारत समावेशी भारत की दिव्य और जीवंत झांकी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। हमारी ये कोशिश है कि हम सुरक्षा से लेकर और वहाँ की व्यवस्थाओं तक आप सभी लोगों को जो सहूलियतें हैं वो प्रदान करें। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमने सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को समुचित प्रयास किया है कि किसी प्रकार की कोई असुविधा हमारे आगंतुकों को न हो, उनका सम्मान पूरी तरीके से हो। हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष लगभग 40 करोड़ से अधिक लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और जहां तक तीर्थयात्रियों, साधु संतों, कल्पवासियों और पर्यटकों के आने की संभावना है, उनके लिए हमने समुचित व्यवस्था की है। वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजामात हैं। हमने कोशिश की है कि कैमरों के माध्यम से हर स्तर पर नज़र रखी जाए, आसपास के शहरों में सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम किया जाए। प्रयागराज में स्वयं 7 स्तरीय सुरक्षा के घेरे में व्यवस्था की गई है। जनपद के सीमावर्ती जनपदों में जैसे प्रतापगढ़, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, फतेहपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर और मध्य प्रदेश राज्य के बॉर्डर पर चेकिंग की व्यवस्था है। सुरक्षा चक्र द्वितीय जनपद के सीमा पर चेकिंग होगी। सुरक्षा चक्र तृतीय शहर के संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग होगी। सुरक्षा चक्र चतुर्थ कुंभ क्षेत्र के निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों में चेकिंग। सुरक्षा चक्र पंचम मेरा क्षेत्र आउटर कार्डन। सुरक्षा चक्र षष्ठम मेरा क्षेत्र इनर कार्डन पर चेकिंग। सुरक्षा चक्र सप्तम मेरा क्षेत्र के आइसोलेशन कार्डन। ये सभी प्रकार की सुरक्षा
हमारे कैमरे में भी कैद रहेगी। मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी इंतजामात सुरक्षा के लिए हो सकते हैं उसको पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक न हो। साथ ही साथ वहाँ पर पार्किंग की भी बहुत बड़ी पर्याप्त व्यवस्था है। इसमें जो मैं सुरक्षा की बात कर रहा था, इसमें 2750 CCTV कैमरे, नंबर प्लेट की पहचान के लिए 108 कैमरे, भीड़ प्रबंधन के लिए AI आधारित 268 वीडियो एनालिटिक्स और वाहनों की गिनती के लिए AI आधारित 240 वीडियो एनालिटिक्स की व्यवस्था है। ये अपने आप में इस अतिरिक्त भी कुछ रिजर्व में भी है ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम उसको तुरंत ही डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था है। पिछले वर्ष से हमने कोशिश की है कि हम 1.5 गुनी पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर करें ताकि हमारे आने वाले लोगों को किसी प्रकार की वाहन खड़ा करने में, निकालने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही साथ प्रयागराज को पूरी तरीके से ग्रीन करने की भी कोशिश की। स्वच्छता और सफाई का पर्याप्त इंतजाम वहाँ पर किया गया है और 3 लाख पौधों का रोपण भी वहाँ पर किया गया है, जिसका संरक्षण हमारे लोग करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से होगा। साथ ही साथ जहाँ तक आने वालों के लिए तीर्थयात्रियों, साधु संतों, कल्पवासियों और पर्यटकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी विशेषज्ञ चिकित्सकों की बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है। परेड ग्राउंड में 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। 20 बेड के 2 और 8 बेड के छोटे अस्पताल भी तैयार किए गए हैं। साथ ही साथ 10-10 बेड के 2 ICU की व्यवस्था भी की गई है। आर्मी हॉस्पिटल की ओर से भी बनाए गए हैं। अस्पताल में 24 घंटे डॉक्टरों की तैनाती रहेगी। इसके दृष्टिगत 291 MBBS व स्पेशलिस्ट, 90 आयुर्वेदिक और यूनानी विशेषज्ञ और 182 स्टाफ नर्स की व्यवस्था है। अस्पतालों में पुरुष, महिला और बच्चा वार्ड अलग अलग तैयार किए गए हैं। डिलीवरी रूम, इमरजेंसी वार्ड और डॉक्टर्स रूम भी अलग से रहेंगे। इसके साथ ही हमने कोशिश की है कि नेत्र कुंभ अर्थात वहाँ पर जो मोतियाबिंद के ऑपरेशंस की व्यवस्था है उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। नेत्र कुंभ आयोजन का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मा व दवा उपलब्ध कराई जाएगी। ये हमारी कोशिश ये है कि लगभग 50,000 से अधिक लोगों के लिए संबंधित विभिन्न प्रकार के निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उनके स्थायी निवास के निकटतम नेत्र चिकित्सालय में करवाने की व्यवस्था भी की गई है। ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग इस बात के लिए आशान्वित रहते हैं कि अगर कोई परिस्थिति में अस्वस्थ हो जाए तब क्या होगा। मैंने इस बात की जानकारी इसलिए आपको विशेष रूप से दी। साथ ही साथ इसके अतिरिक्त महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालु सनातन धर्म के आध्यात्मिक गौरव एवं वैभव का दर्शन करने के साथ ही डिजिटल महाकुंभ का भी अनुभव करेंगे। महाकुंभ की वेबसाइट, ऐप 11 भाषाओं में, AI चैटबॉट, लोगों एवं वाहनों के लिए QR आधारित पास, बहुभाषीय डिजिटल खोया पाया केंद्र, स्वच्छता एवं टेंटों की ICT निगरानी, भूमि और सुविधा आवंटन के लिए सॉफ्टवेयर, बहुभाषीय डिजिटल साइनेज, BMD स्वचालित राशन आपूर्ति प्रणाली, ड्रोन आधारित निगरानी एवं आपदा प्रबंधन, 530 परियोजनाओं की निगरानी का लाइव सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सिस्टम और सभी स्थलों का गूगल मैप का एकीकरण किया गया है। 44 घाटों पर पुष्प वर्षा का भी आयोजन किया गया है। महाकुंभ नगरी में 35 पुराने और 9 नए पक्के घाट बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के स्नान में काफी सहायक साबित होंगे। ये इसके अतिरिक्त महाकुंभ में 10,000 से अधिक संस्थाएं भागीदारी कर रही हैं, यानी प्रत्येक सेक्टर में 400 से अधिक संस्थाओं की सहभागिता भी रहेगी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान विशेष रूप से इसका ध्यान रखा गया है। जीर्णोद्धार होने वाले मंदिरों में नाग वासुकी मंदिर, द्वादश माधव मंदिर, पदिला महादेव मंदिर, अलोप शंकरी मंदिर के साथ 17 अन्य मंदिर शामिल हैं। साथ ही अक्षय वट,
सरस्वती, पातालपुरी, भारद्वाज, मनकामेश्वर मंदिर और हनुमान मंदिर कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। रिवर फ्रंट मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर गंगा किनारे लगभग 15.25 किलोमीटर क्षेत्र में संगम से नाग वासुकी मंदिर तक, सूरदास से छतनाग तक, करजन ब्रिज के समीप से महावीरपुरी तक रिवर फ्रंट का निर्माण कराया गया है। ये कुछ बातें थी जो मैं समझता था आपके संज्ञान में लाना आवश्यक थी। हमारी ये कोशिश है, ये है उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसमें आग्रह भी है कि हम अपने हर आगंतुकों का भरपूर स्वागत सम्मान करें, उनको किसी प्रकार से असुविधा न होने दें और हर तरह से जो लोग यहाँ पर आएँ, जो हमारे लोग पधारें, उनका हम भरपूर सम्मान के साथ जो जिस उद्देश्य से आए उसकी हम पूर्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।